हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे क्या रहते हैं, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, सभी में क्या होता है, आईयूपीएससी नाम पूछा जाता है, चाहे 10th हो चाहे आपका 12th क्लास हो। ठीक है नहीं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 12th वालों के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 12th वालों के लिए, यानी कि आईयूपीएससी नाम किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में जो होते हैं वो आईयूपीएससी नाम थोड़े से हल्के आते हैं, यानी हल्के लेवल के आते हैं, परंतु आप देखेंगे 12th में होते हैं बहुत हाई लेवल के क्या होते हैं, यानी आईयूपीएससी नाम आते हैं बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से कार्बन श्रृंखला का आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है, यानी कि आईयूपीएससी नामकरण लिखा जाता है। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका इससे 6 अंक का पूछा जाता है। 6 अंक का आपका अवश्य आएगा आईयूपीएससी नाम बनाने के लिए, के माध्यम से इसको पूरा करेंगे। ठीक है नहीं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आईयूपीएससी नाम बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आईयूपीएससी नाम बनाना बहुत ही सरल होता है, यानी बस आपको ट्रिक को फॉलो करना है। जो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा केवल उसी को फॉलो करना है। आप चाहे कैसी भी श्रृंखला हो, चाहे बंद श्रृंखला हो, चाहे खुली श्रृंखला हो, सभी का आप आईयूपीएससी नाम बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आपको क्या होगा, ये ट्रिक और एग्जाम्पल जो मैं कराऊंगा वो समझ में आएंगे। ठीक है नहीं, सबसे पहले आपको मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस ट्रिक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट, इससे प्रश्न जो आता है बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है, यानी 6 अंक के प्रश्न आपके आईयूपीएससी नाम से पूछे जाते हैं। 6 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो आईयूपीएससी नाम से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, आईयूपीएससी नाम ऐसा नहीं है कि कार्बनिक श्रृंखला का ही होता है, कुछ उप संयोजक यौगिक होते हैं, उनका भी आईयूपीएससी नाम होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है नहीं, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप आईयूपीएससी नाम बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप 6 के 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण की। आईयूपीएससी नामकरण क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। देखिए, ये सारा कुछ मैं एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर लेके आया हूँ, सारे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, और छोटे से लेकर के बड़े तक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और सारे एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। एक भी आईयूपीएससी नाम आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप करना क्या है कि वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को बस देखते रहिए। आईयूपीएससी नाम बनाना आपको आएगा, इतना कठिन नहीं है कि आईयूपीएससी नाम बनाना नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, उसी फॉर्मूला सारे आईयूपीएससी नाम बनेंगे आपके। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अब ट्रिक की, यानी ट्रिक क्या होती है। पहले ट्रिक यानी फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला है, एक तरह से मतलब सूत्र बनाया गया है। ठीक है नहीं, ये सूत्र जो है मैंने भी भाई देखिए इस सूत्र को पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि ये सूत्र मैंने बनाया है, ये भी सूत्र मैंने भी कहीं से पढ़ा है और इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इसे सीख सकें। ठीक है नहीं, तो देखिए ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, उसी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आईयूपीएससी नाम बनाना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से हम देखेंगे यहाँ पर, तो उससे पहले आपको समझना होगा कि आईयूपीएससी नामकरण किनका किया जाता है। देखिए, आईयूपीएससी नामकरण आपका कार्बनिक पदार्थ का भी किया जाता है और कुछ उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनका भी क्या करते हैं, आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप समझिए अगर कार्बन के लिए करना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कार्बन होगा उसके अंदर एक हाइड्रोजन होगा, तो तब बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या हो गया आपका कार्बन, ये क्या है आपका कार्बन होता है। ठीक है नहीं, ये होता है कार्बन, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक है नहीं, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है, दोनों को मिला के बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है नहीं, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा तभी उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और कार्बन वालों का यहाँ पर हम आईयूपीएससी नाम देखने वाले हैं, जितनी बड़ी भी श्रृंखला हो कार्बन की उसका भी आईयूपीएससी नाम आप बना सकते हैं, बस ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रिक को यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर तो ट्रिक है आपकी, इस वाले सूत्र को आपको अप्लाई करना है। किसी भी कार्बन श्रृंखला का आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है तो इस वाली ट्रिक का प्रयोग कीजिए, इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए आप। ठीक है नहीं, देखिए ये फॉर्मूला जो है
बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जिससे क्या कर सकते हैं, सभी के आईपीएससी नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है पूर्व लग्न। अच्छा, ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है पूर्व लग्न, यहाँ पे भी पूर्व लग्न है और यहाँ कार्बन श्रृंखला, यहाँ पे अनुलग्न है। ये क्या होता है? तो देखिए जो पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले जुड़ते हैं, यानी पहले में होता है। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले जुड़ता है, अगर किसी के नाम के पहले लगे उसे बोलते हैं पूर्व लग्न, जो बाद में लगे उसे बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं उसको? अनुलग्न बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझिए। पूर्व लग्न का पहले की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या इसके नाम से? प्रतिस्थापन के नाम से। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापी किसके नाम से जानते हैं? प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम और होता है इसका, वो होता है आपका हेलो एल्केन। हेलो हेलो एल्केन, ठीक है, इसको हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं और प्रतिस्थापी भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। प्रतिस्थापी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब यहां पर कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो देखो कार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब उसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्यों? जब कोई एक और प्रतिस्थापी आकर के उसको हटा देगा वहां से। ठीक है, नहीं, तो समझेंगे अभी यहां पर। तो इनको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापी या हेलो एल्केन बोला जाता है। पूर्व लग्न में हमें देखना होगा 2 डिग्री पूर्व लग्न में देखना होगा कि कहीं होकर के रिंग तो नहीं बन रही है। रिंग यानी जानते हो, बंद आकृति अगर बन रही है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं साइक्लो। किसका? साइक्लो का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर भी बंद रिंग बने, कैसी बंद रिंग बने? यानी कि आपकी ऐसे करके रिंग बन जाए इस प्रकार से, यहां पर आपके कार्बन लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ क्या होंगे? कार्बन लगे होंगे। तो इस प्रकार की अगर आपको रिंग दिखाई दे, बंद रिंग यानी बंद आकृति दिखाई दे कार्बन श्रृंखला, तो उसके लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। कार्बन को सी से दिखाते हैं तो कार्बन की संख्या देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कार्बन की संख्या देखी जाती है। ठीक है, नहीं, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न है। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या देखा जाता है? यहां पर आपको देखा जाता है समूह। ठीक है, नहीं, समूह देखते हैं। कौन सा समूह है? एल्केन समूह है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका कैसे होता है? जैसे मान लिया अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर कहीं पर भी आपका सिंगल बॉन्ड हो, आपका कहीं पर डबल बॉन्ड हो, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या करेंगे? इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसके लिए एल्केन, एल्केन समूह। ठीक है, नहीं, इसके बाद एल्कीन समूह, एल्कीन। इसके बाद होता है एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, नहीं, एल्काइन। ये 3 समूह इसमें होते हैं। यहां पर आपको लगा हो कार्बन कार्बन के बीच में बंद देखते हैं, तो 2 डिग्री अनुलग्न में हमें क्या देखना है? कार्बन कार्बन के बीच बंद कौन सा है, फिर ये देखना है। ठीक है, समझ लीजिए, पहले ट्रिक को समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में क्या होते हैं? इसमें आते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, नहीं, क्या आते हैं? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, नहीं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, नहीं, देखिए ये भी यहाँ पर समूह होते हैं, परंतु ये अलग से होते हैं, स्पेशल होते हैं। ठीक है, नहीं, तो इनको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। इसमें कौन कौन से समूह आते हैं? जैसे आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है नहीं, जैसे मान लीजिए OH हो गया, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो गया, या आपका C डबल बॉन्ड O ऐसे करके हो गया। ठीक है नहीं, इस प्रकार से दिया हो, तो एल्कोहल, कीटोन, ये सभी दिए जाते हैं, तो उसमें समूह बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। अगर 1 डिग्री पूर्व लग्न है, इसका मतलब प्रतिस्थापी को देखेंगे कि प्रतिस्थापी क्या है, हेलो एल्केन क्या है। ठीक है नहीं, तो हेलो एल्केन, या हम देखिए, या इसको प्रतिस्थापन कहिए या इसको हेलो एल्केन कहिए, बात एक ही है, दोनों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बार हमें देखना है, जैसे देखिए लिखना भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न में देखना पड़ेगा कि रिंग बन रहा है कि नहीं। अगर रिंग बन रहा है तो आपको साइक्लो शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है कि बंद आकृति, चाहे चतुर्भुजाकार हो, चाहे आपकी मतलब पंचभुजी हो, या मतलब 6 भुज वाली हो। ठीक है नहीं, तो उस प्रकार से वहां पर साइक्लो शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला को देखना है कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या कितनी है। दूसरा 2 डिग्री अनुलग्न में देखना है कि समूह क्या है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहेंगे, और डबल बॉन्ड है तो एल्किन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहेंगे। ठीक है नहीं, फिर 1 डिग्री अनुलग्न में क्या देखना है, क्रियात्मक समूह देखना है। कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं, तुम्हारा एक होता है सल्फोनिक समूह होता है। ठीक है नहीं, कार्बोक्सिलिक
समूह होता है, ठीक है नहीं, कीटोन समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, तो ये समूह होते हैं, एमीन समूह होता है। तो इस प्रकार से कई सारे क्या होते हैं यहाँ पर समूह होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह होते हैं जिनकी ज्यादा भूमिका रहती है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है नहीं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस ट्रिक का, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से इसको साफ कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं कि 1 डिग्री जो पूर्ण लग्न होता है उसमें प्रतिस्थापी जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है नहीं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे हेलो एल्केन कौन कौन से होते हैं, ठीक है नहीं। फिर रिंग का मतलब क्या होता है ये तो मैं समझा ही दिया, इसके लिए तो साइक्लो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा मतलब कार्बन संख्या हम देखेंगे, कार्बन संख्या कहां तक पढ़ना है आपको, 10 तक तैयार करना है, केवल कार्बन संख्या को 10 तक तैयार करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर हम ये तो मैंने तुमको बता ही दिया, परंतु अब जिनको आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इनको बोलेंगे क्या क्या लिखेंगे इनके लिए, ठीक है नहीं, अनुलग्न कौन सा लेंगे इनके लिए, ठीक है नहीं। तो ये तो आप इनके बीच में समूह कौन सा, एल्केन समूह, इसके एल्कीन, इसके अंदर एल्काइन समूह है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए OH मतलब जो एल्कोहल, ठीक है नहीं, एल्डिहाइड, ठीक है नहीं, कीटोन, इस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे की साइड हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है क्या, ये पूर्व लग्न यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है, ठीक है नहीं। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न जो होते हैं कितने होते हैं, देखिए इसी को मैंने अलग से नाम दिया गया है। देखिए ये पूर्व लग्न क्या है, पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले प्रयोग होते हैं। ये आपको क्लियर कर लेना है, ये ट्रिक जो है आप 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए जिससे आपको ये याद हो जाए। क्रम थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर प्लस कार्बन की श्रृंखला देखनी है आपको, फिर दूसरा देखना है 2 डिग्री अनुलग्न, फिर देखना है प्लस 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है नहीं। तो ये क्या है आपकी ट्रिक है, एक सूत्र समझ लीजिए इसको, ठीक है नहीं। इसी के माध्यम से सारे के सारे आईपीएससी नाम होंगे, ठीक। तो अब यहां देखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न में जो होता है उनको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था प्रतिस्थापन अवक्रिया, प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अवक्रिया जो क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से हटा देता है। ऐसे ही इसमें होता है कि जो हैलोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापी, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, पहले आपको इनके नाम याद कर लेने हैं। तो ये एक होता है आपका एफ यानी कि फ्लोरीन, ठीक है नहीं, क्या होता है फ्लोरीन, और दूसरा होता है क्लोरीन, और तीसरा होता है ब्रोमीन, और आई यानी कि आयोडीन, ठीक है नहीं। तो ये चौथे, ये 4 क्या है आपके हैलोजन परिवार के तत्व हैं, इनको तैयार कर लेना है। अच्छा, जब इनका आप आईपीएससी नाम लिखोगे तो इनको क्या बोलोगे, तो इनके लिए आप प्रयोग करेंगे, देखिए फ्लोरीन के लिए प्रयोग करेंगे फ्लोरो, क्या करेंगे फ्लोरो, और क्लोरीन के लिए क्लोरो का प्रयोग करेंगे क्लोरो, और इसके लिए ब्रोमो का प्रयोग करेंगे ब्रोमो, और इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे आयोडो आयोडो का प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। यानी कि हम आई जो दिया होगा यानी कि आयोडीन दिया होगा उसके लिए आयोडो का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, पूर्व लग्न है, ये पहले प्रयोग किए जाएंगे यानी पहले लगेंगे, कार्बन श्रृंखला से पहले आएंगे उनको बोलते हैं हम पूर्व लग्न, और कार्बन श्रृंखला के जो बाद, जो कार्बन श्रृंखला के नाम के बाद जो आते हैं, पीछे जो आते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, अनुलग्न, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, इसके लिए फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे, ठीक है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आपका आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है नहीं। आप अगर कहीं पर भी आपकी कार्बन श्रृंखला में ये तत्व आपको मिले तो आप इनके लिए क्या प्रयोग करेंगे वो मैंने यहां पर लिखा है। उसके बाद देखिए पूर्व लग्न में देखना है हमको कि कार्बन श्रृंखला कहीं बंद श्रृंखला तो नहीं है। अगर बंद श्रृंखला है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे जब आईपीएससी नाम बनाएंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए अब ये तो यहां तक हो गया। तीसरा है कार्बन श्रृंखला। अब देखिए कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कार्बन श्रृंखला हम बनाते हैं उसके लिए हम नंबरिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए पता तो होना चाहिए कि यानी अगर कहीं एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे। आपको 10 तक याद करना है, कहां तक, 10 तक। देखिए आपका पहला कार्बन मिले उसके लिए मैथ प्रयोग करेंगे, दूसरा मिले तो एथ प्रयोग करेंगे, तीसरा मिले तो प्रोप प्रयोग करेंगे, चौथा मिलेगा तो ब्यूट करेंगे, 5वां मिलेगा तो पेंट करेंगे, और 6 होंगे तो हेक्स, 7 होगा तो हेक्ट, और 8 होगा तो ऑक्टो, और 9 होगा तो नॉन बोलेंगे, और 10 होगा तो डेक बोलेंगे। और भी होते हैं ये, और भी होते हैं, परंतु आपको इतने ही तैयार करने हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको देखना है क्या, 2 डिग्री अनुलग्न, यानी कि जो पीछे प्रयोग होते हैं 2 डिग्री अनुलग्न, ये पीछे हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में एक होता है 1 डिग्री अनुलग्न, ये दोनों ही क्या होते हैं, समूह होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो 2 डिग्री अनुलग्न यानी समूह होता है। जैसे इसमें आपको क्या देखना होगा, तीसरे चौथे स्टेप पे जाकर के आपको देखना है कि कहीं होकर के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बोलते हैं, उसके लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे एन। क्या करेंगे, एन। जब आईपीएससी नेम बनाएंगे तो उस जो कार्बन श्रृंखला आपने चयन कीजिए, जो उसका नाम लिख रहे हो तो उसका नाम लिखे, कार्बन का जो नाम है तुम्हारा, मान लीजिए आपका मैथ दिया है। अब मैथ आपका जो दिया है, मैथ दिया है, ठीक है नहीं, मैथ, ठीक है नहीं, और इसके बीच में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है नहीं, तो वहां हम क्या प्रयोग करेंगे, हम करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं, इसमें देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब एथेन हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसमें क्या करते हैं, पीछे जोड़ देते हैं एन को। ठीक है नहीं, मेथेन है तो प्लस करके एन जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हो तो हम कहेंगे उसको एल्कीन समूह, और एल्कीन समूह के लिए हम प्रयोग करते हैं आईपीएससी नाम बनाने के लिए अनुलग्न, वो होता है हमारा ईन। क्या होता है, ईन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए बोलते हैं इसको एल्काइन समूह, और ये तुम्हारा इसके लिए आईपीएससी नाम के लिए इसका अनुलग्न प्रयोग में जो लिया जाता है उसे बोलते हैं हम आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोला जाता है। ठीक है नहीं, आयन बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए 1 डिग्री अनुलग्न में कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह होता है, इसकी विशेषता ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह होता है। अब आप यहां पर देखिए, जो पहला आपको दिया है मैंने, यहां पर आपको ये क्या है, OH दिया है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, तो यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो एल्कोहल समूह होता है। कौन सा होता है, एल्कोहल समूह होता है, इसे बोलते हैं, ये होता है एल्कोहल समूह। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, हम इसका अनुलग्न ऑल प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऑल। क्या करेंगे, ऑल। आपका यहां पर देखिए कार्बन दिया है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया है यहां पर। ठीक है, क्या दिया है, ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, और यहाँ कार्बन होगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन लगा है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा समूह कार्बन श्रृंखला में दिखाई दे तो उसके लिए वहां पर कौन सा समूह होगा, एल्डिहाइड समूह होगा। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अनुलग्न अल। किसका प्रयोग करेंगे, अल का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अगर आपका एक कार्बन है और यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता तो यहाँ पर लगता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे कार्बन है, दोनों बीचों, दो कार्बनों के बीच में समूह ऐसे दिखाई दे, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, तो उसे बोलते हैं कीटोन समूह। कौन सा बोलते हैं, कीटोन। इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिए CO करके भी दिखा सकते हैं, तो कीटोन समूह होता है। इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं अनुलग्न, वो होता है ऑन। क्या होता है, ऑन होता है। ठीक, आगे देखिए, ये है आपका क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर आपका जैसे सी और डबल बॉन्ड O दिया है, बस आप यहाँ पर देखिए एल्कोहल समूह और यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जब ऐसी आपको कहीं पर भी संरचना दिखाई दे, ऐसी संरचना आपको कहीं पर दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। इसके लिए हम जो अनुलग्न प्रयोग में लेंगे वो होगा ऑइक अम्ल। कोई भी कार्बनिक नाम आपको देना, उसके पीछे ऑइक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने ये आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है नहीं, ताकि आप इसको तैयार कर सकें। ठीक, अब देखिए जब आप इतना तैयार कर लोगे तो आपको फिर ये जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, इसको भी ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला जो आपको दी जाएगी, जिसका आईपीएससी नाम आपको करना होगा, उसमें आपको देखना होगा कि पहले पूर्वलग्न दिया है कि नहीं। अगर कहीं पूर्वलग्न दिया, यानी कि इनमें से कोई आपका तत्व दिया गया हो हेलोजन परिवार में से, तो आप पहले उसको लिखेंगे। ठीक है नहीं, उसके बाद दूसरा है 2 डिग्री पूर्वलग्न में। क्या है, पूर्वलग्न 2 डिग्री में ये है कि यहाँ पर देखेंगे कहीं हो गए रिंग तो नहीं बन रही है कार्बन श्रृंखला की। ठीक है नहीं, अगर रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द का आप प्रयोग करेंगे। फिर कार्बन श्रृंखला देखेंगे, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या देखेंगे, कितने कार्बन हैं, यानी 10 हैं, 6 हैं, 5 हैं, उनके लिए मैंने ये बना दिया, यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं, अब इन्हीं के पीछे क्या जो जोड़ा जाता है, अनुलग्न जोड़ा जाता है। फिर देखेंगे अगर कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अनुलग्न को लिखेंगे, यानी कि उसका जो भी होता है एन वगैरह, इन वगैरह, आइन वगैरह, इनको देखेंगे। ठीक है नहीं, आपको ये देखना है। फिर आपको करना है, आगे देखिए 1 डिग्री अनुलग्न में फिर से क्रियात्मक समूह आपको देखना है कि कहीं क्रियात्मक समूह तो नहीं दिया है, ऐसे समूह, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है OH है, ये वाला दिया है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है,
तो ये समूह दिए हो, और भी समूह होते हैं, जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा उसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक, तो ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए, इसी के माध्यम से क्या होगा, आईपीएससी नाम होगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बताया तुमको कि पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या है, यानी पहले जुड़े, जो पहले जुड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं जो बाद में जुड़े, कार्बन का जो नाम आप लिख रहे हो उसके पीछे जुड़ जाएगा तो उसे बोलेंगे अनुलग्न। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से यहां पर क्लियर करेंगे, और आपको ये भी देखते चलना है, आपको कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप देखते चलें कि किस प्रकार से मैं यहां पर आईपीएससी नाम करवा रहा हूं। पहले मैं छोटा सा आईपीएससी नाम इसी के माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको कराता हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, मैं यहां पर छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर आपका पहला एग्जाम्पल है, यानी कि ये देखिए CH4 इस प्रकार से दिया है। अब देखिए ये आपका ऐसे जब दिया है तो इसको आप देखिए, इसकी संरचना कैसे बनती है, या इसे ऐसे भी दिया हो सकता है, ऐसे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, नहीं कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, इसलिए 4 बंध बनाता है। ठीक है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, दान करके, मतलब साझा करके सिंगल बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ बॉन्ड बन रहा है। ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले इस ट्रिक से कि इस वाले में आपका कहीं पर भी पूर्व लग्न दिया है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं, छोड़िए। दूसरा देखिए पूर्व लग्न यानी कि रिंग बन रहा है, 2 डिग्री पूर्व लग्न में देखिए क्या बताया था मैंने, कहीं रिंग बन रहा है, इसमें रिंग नहीं बन रहा है, कहीं बंधाकृति बन, नहीं एक ही कार्बन है, कोई नहीं बन रहा है। अब कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन संख्या कितनी है, 1 है, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं उसके लिए, मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, मैथ लिखा जाता है। ठीक है, नहीं आगे चलिए। अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में देखिए कि यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, तो आप देखेंगे सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको प्लस करना है और यहां पर आपको जोड़ना क्या है, एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यानी कि एल्केन समूह है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री अनुलग्न में यानी क्रियात्मक समूह कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं ना, जब दिया ही नहीं है अब इसका आप संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथेन। ये हो गया आईपीएससी नाम इसका। बहुत छोटा सा मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, नहीं बस इसी ट्रिक के माध्यम से आपको करना है। ठीक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको करना होगा। क्लियर, चलिए अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। थोड़ा सा एक और एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं, जैसे आपका दिया CH2 ऐसे दिया है। अब आप इसमें देखिए, अब आप इसमें देखिए कि इसी सूत्र के माध्यम से आप इसको करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको कार्बन संख्या की एक चेन बनानी होती है, यानी कि जो लंबी चेन बन सके। इतना ध्यान रखना, कभी भी जो चेन बनेगी श्रृंखला की आपकी बनाओ तो आपकी टी के आकार की नहीं बनेगी, टी के आकार की नहीं बनेगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये एक बंद आकृति है। पहली बात देखिए कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में कि इसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ दिया है, नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आगे देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न में इसमें बताया था रिंग बन रहा हो, यानी बंद आकृति बन रही है, तो यहां लगाएंगे साइक्लो। जैसे जैसे मैंने इसको बताया तो यहां पर लगाएंगे साइक्लो। चलिए आगे देखिए कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन संख्या, तो कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, नहीं 3 कार्बन है, तो यानी कि 3 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, नहीं तो इसे बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और देखिए इसमें बंद देखिए कितना है, सिंगल बॉन्ड है एक, ये सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, तो मैं यहां पर डायरेक्ट जोड़ता हूं तो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नहीं इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाकी आप देखेंगे यहाँ पर अनुलग्न वगैरह तो है ही नहीं है, 2 डिग्री वगैरह 1 डिग्री अनुलग्न है ही नहीं इसके अंदर, तो कोई जरूरत नहीं, वो छोड़ देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल, चलिए मैं इसमें से एग्जाम्पल आपको कराता हूं। यहां पर आपका दिया है तीसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आईपीएससी नाम करिए इसी के माध्यम से। पहला है 1
डिग्री पूर्व लग्न। क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कुछ दिया है इसमें? फ्लोरीन दिया है? नहीं दिया। तो जब दिया ही नहीं है इसमें तो अब इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, क्या इसमें रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 डिग्री पूर्व लग्न में रिंग देखा जाता है तो नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। कार्बन की संख्या, तो कार्बन श्रृंखला देखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप बोला जाता है, प्रोप। अब देखिए कार्बन आगे देखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न में, यहां देखते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच बंद, ठीक है नहीं? तो बंद कितने हैं? अब डबल बॉन्ड है। कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, कर लिया। दूसरे में 2 डिग्री अनुलग्न में देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बंद कौन सा है? डबल बंद है, ठीक है नहीं? देखिए डबल बंद है। परंतु हम यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह दिया है या कोई समूह दिया उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है नहीं? तो काउंटिंग में जब गिने, अगर आप यहां से गिनोगे 1 2 3 तो यहाँ 2 में पे आ रहा है, यानी 1 2, यानी दूसरे पर आकर के क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है नहीं? अगर हम काउंटिंग यहां से करते हैं 1 2 3 तो देखिए क्या होता है कि यहां से जो आपका डबल बॉन्ड है वो दूसरे पे आ रहा है। हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो समूह होता है हमारा वो कम से कम नंबर पाए, यानी कि जो भी समूह जहां पर दिया है उसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। ऐसी हम चेन बनाते हैं कार्बन श्रृंखला की, ठीक है नहीं? कार्बन श्रृंखला की ऐसी चेन का हम क्या करते हैं? चयनित करते हैं, ऐसी श्रृंखला को चयनित करते हैं यहाँ पर, जहां से हमारा कार्बनिक जो समूह है, क्रियात्मक समूह, वो क्या हो? वो मतलब कम से कम नंबर पाए और कम दूरी पर हो, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से, तो इसलिए ये वाला तो नहीं लेंगे इसको, क्योंकि हमें देखिए यहां से तो मिल रहा है ना, 1 पे ही मिल रहा है, 1 2 3, इसका मतलब पहले पर ही हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि पहले पर हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे 1। और इतना ध्यान रखना है, अंक और आपका शब्द दिया हो तो डैश लगाते हैं, फिर से डैश लगाइए। क्या है? इन, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब यह है कि 2 डिग्री अनुलग्न में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम एल्कीन समूह होता है, जिसके लिए इन का प्रयोग करते हैं, तो ये इन हो जाएगा, ठीक है? इन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। आप अगर यहाँ एक दिया है तो एक को तो हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा क्या आपका? देखिए प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर? तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं वो कम से कम होना चाहिए, हमारा क्रियात्मक समूह जो होना चाहिए वो कम से कम दूरी पर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं एक और, देखिए आप यहाँ पर आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इस प्रकार से दिया है। इसका आईपीएसी नाम बनाइए इसी के आधार पर, ठीक है? तो पहले आप क्या करेंगे? 1 डिग्री पूर्व लग्न देखिए यहाँ पर है क्या भैया? ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, क्लोरीन है ही नहीं। दूसरा, रिंग नहीं बन रहा है। कार्बन श्रृंखला आप देख गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 हैं। चार क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं, तो आप ब्यूट लिख दीजिए, ब्यूट बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में देखिए कि यहाँ पर बॉन्ड जो बंद क्या है कार्बन कार्बन के बीच में, वो है आपका डबल बॉन्ड। कितना है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड है तो अब आप इसकी नंबरिंग देखेंगे तो ऐसी नंबरिंग कीजिए जहां से कम दूरी पर हो। अगर आप यहां से करते हैं तो भी देखिए 1 2 2 पे आ रहा है, यहां से करते हैं तो 1 2 2 पे आ रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों ओर से सही है, तो आप यहाँ पर 2 ही लेंगे, 2 लेंगे। और क्या लेंगे? आप देखिए डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, इन, ठीक है नहीं? इन लिखा जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए ये हो गया ब्यूट और 2 इन, इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं, देखिए कुछ और एक्स के एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। ये तो थे इसके मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और भी यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा करके भी दे सकते हैं। तो आगे और भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हेलोजन परिवार से कोई भी एक तत्व दिया गया हो तब किस प्रकार से उसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। देखिए थोड़े से अलग हटके हैं। अब देखिए फॉर्मूला यही लगाना है, इसी फॉर्मूला से करना है। चलिए इसको करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या 1 डिग्री पूलगन है, क्लोरीन फ्लोरीन है। भाई क्लोरीन है, तो आप इसका नाम लिखिए। क्या लिखते हैं क्लोरीन के लिए? क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। अच्छा, आपको काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करना है कि यहाँ पर नजदीक पड़े। अगर आप यहां से करेंगे तो 1 2 3 में पड़ेगा, तो आप एक काम यहीं से कीजिए। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, बोर्ड में नहीं लिखना है ऐसे 1 2 3 नहीं बनाना नीचे, ठीक है? अपने दिमाग से करना है। तो 1 2 3, इसका मतलब 1 पर है तो 1 लिखेंगे, 1 क्लोरो
वन क्लोरो, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या है, 2 डिग्री पुलगन यानी कि रिंग है इसके अंदर, नहीं है। कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3। मैथ एथ प्रोप क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप, ठीक है नहीं, प्रोप बोलेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब क्या बोलेंगे, एन लगेगा तो इसे प्रोपेन बोल देंगे सीधा, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी तो ये सब है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है नहीं, बाकी देखिए यहाँ पर ये तो है, ये वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका, तो यानी 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 1 डिग्री पुलगन है आपका, यहां पर देखिए यहां पर है कि नहीं है, नहीं है भाई, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे। 2 डिग्री में देखिए रिंग भर रहा है, नहीं भर रहा है। कार्बन संख्या 1 2 3 4, 4 क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में कि यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच बंद कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहां पर क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ेगा, आयन। अब आयन तो जुड़ेगा, आपको नंबरिंग भी करनी है, तो यहीं से कर दीजिए 1 2 3 4, इसका मतलब यहां से नजदीक पड़ रहा है, ठीक है नहीं, तो 1 पर है तो 1 आयन, आयन, ठीक है नहीं, आयन हो जाएगा। तो यानी ब्यूट 1 आयन, तो इसे बोल देते हैं हम क्या, ब्यूटाइन, ठीक है नहीं, ब्यूटाइन बोल देते हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपका यहां पर हो जाएगा, आप दे सकते हैं ब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, आगे आपका यहां पर जो है 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7वां देखिए। अब आप इसको देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि 1 डिग्री पुलगन को देखिए, है भाई, यहां पर क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको क्लोरो, परंतु आप ये देखिए इसका नाम कर देना है क्लोरो तो लिखेंगे, परंतु आप इसकी नंबरिंग कीजिएंगे, तो यहां से नजदीक पड़े तो यहीं से गिन लीजिए ना, 1 2 3 इस प्रकार से लिख देंगे इसको, ठीक है नहीं, तो यहाँ 1 पे हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाते हैं, 1 क्लोरो कितने का, दूसरा यहां पर है 2 डिग्री पुलगन, यानी कि इसको बोलेंगे साइक्लो, 2 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो, क्योंकि भाई इसके अंदर रिंग बन रही है तो साइक्लो बोलेंगे, 1 क्लोरो साइक्लो। इसके बाद कार्बन संख्या 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप बोलते हैं, तो लिखेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपका है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। बाकी क्या तो समूह इसमें और है नहीं, इसमें देखिए, ठीक है नहीं, तो हेलोजन दिया था, हो गया, तो ये हो गया 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। क्लियर, आगे देखिए, आगे है आपका ये वाला, देखिए इसमें करिए, इसमें इसी ट्रिक का प्रयोग कीजिए, तो यहां पर देखिए, आप देखेंगे यहां से क्रियात्मक समूह दिया होता है, वहां से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 यानी 3 कार्बन है। सबसे पहले आप देखेंगे पुलगन कौन सा है इसमें, नहीं है भाई, छोड़ दीजिए। रिंग भर रही है, नहीं है। कार्बन संख्या 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप। इसके बाद 1 पर है आपका क्या, ऑल, तो यहां पर ऑल जुड़ा है, एल्कोहल समूह जुड़ा है, तो ऑल, ठीक है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, क्या बोल लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है नहीं, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। बाकी तो और देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया था ना, यहाँ पर, हाँ देखिए एक और यहाँ पर आपका और दिया है कि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है प्रोपे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 2 डिग्री अनुलग्न में देखते हैं कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो प्रो, ठीक है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे और जुड़ेगा, प्रोपेन जुड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो सिंगल बॉन्ड दिया है इसलिए कार्बन संख्या के बाद ये देखा जाता है ना यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जुड़ा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा, अब सही है वहां पर, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले के लिए देखिए थोड़ा सा हटके है, इसमें डबल डबल क्लोरीन दिया। अच्छा, एक और बात मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई चीज डबल बार दी है तो उसे डाई बोलेंगे, एक बार दी है तो क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे मोनो बोलेंगे। अगर 3 बार दिया तो ट्राई बोलेंगे, 4 बार दिया तो टेट्रा बोलेंगे, 5 बार दिया तो पेंटा बोलेंगे, 6 बार दिया तो हेक्सा बोलेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें देखिए, सबसे पहले 1 डिग्री पुलगन है भाई, एक जगह नहीं 2 जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये डबल दिया है, तो इसका मतलब इसे डाई बोलेंगे, है ना। तो काउंटिंग कीजिए, तो पहले यहीं से कर दीजिए, 1 2 3 4, इसका मतलब पहले पर है क्लोरो, पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, तो पहले पर क्लोरो, फिर कॉमा लगाइए, दूसरे पे भी क्लोरो, फिर डैश लगाएंगे, यानी कि डाई क्लोरो हो गया। क्या हो गया, डाई, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है नहीं। अब देखिए यहां पर डाई क्लोरो हो गया, कार्बन
चेन तो बन नहीं रहा है यहाँ पर। कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 4 है, तो इसे बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट, और ब्यूट है यहाँ पर। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। मतलब अनुलग्न 1 डिग्री वाला है ही नहीं इसके अंदर, यानी कि क्रियात्मक समूह इसके अंदर कोई और नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार होगा 1,2 मतलब डैश डाइक्लोरो ब्यूटेन, डाइक्लोरो ब्यूटेन हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, इस वाले को देखिए। इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। पहले नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहां से हमारा जो हेलोजन परिवार समूह है वो हमें नजदीक मिले वहीं से करेंगे। तो 1 2 यानी 2 पर मिल रहा है इस प्रकार से, फिर 3 4 5, ठीक है नहीं। तो 2 पर आ रहा है ये, 3 और 3 पर आ रहा है ये। तो अब आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करेंगे। आप क्या लिखोगे, 1 यानी 1 2 यानी 2 क्लोरो, परंतु 2 क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें पहला अक्षर सी से पहले कौन आता है, बी आता है, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो यानी क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब इसे लिखेंगे 3 ब्रोमो, और यहां पर लिखेंगे आप 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब इसकी कितनी है संख्या, कार्बन संख्या 1 2 3 4 5, तो 5, तो पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन लिखेंगे। एल को समूह दिया नहीं है, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल इसके थे, कुछ और एग्जाम्पल यहां पर करते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, अभी ऐसे एग्जाम्पल आने वाले हैं जो शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल इसके, ठीक है नहीं। तो आप इस एग्जाम्पल को करिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 डिग्री पूलग्न देखना है, क्या इसमें फ्लोरीन क्लोरीन है, भाई है, देखिए दिया है, एक नहीं कई सारे दिए हैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब पहले इनका नाम लिखेंगे, ठीक है नहीं, इनका नाम लिखा जाएगा। तो पहले उसका उस अल्फाबेट का नाम लिखते हैं जो सबसे पहले अल्फाबेट आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो बी आता है, बी के बाद फिर क्या आता है, एफ आता है, फिर आता है आई, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे क्या, ब्रोमो, पहले लिखिए ब्रोमो, ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो के बाद फ्लोरो लिखेंगे, है नहीं, सॉरी क्या लिखा, हाँ फ्लोरो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। देखिए कम से कम नंबर मिलेगा तो यहां से मिलेगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ब्रोमो जो मिल रहा है 2 पे मिल रहा है, तो 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, ठीक है नहीं। इसके बाद फ्लोरीन देखिए, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, आपका 1 पे भी है और आपका कहां पर भी है, 3 पे भी है, ठीक है नहीं, यहाँ पर 3 पर भी है, ठीक है। यहां से देखिए मिल रहा है ना, पहले नंबर पे मिल रहा है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से फिर डैश लगाएंगे, तो यहाँ पर डबल दिया है तो इसे डाई बोलेंगे, डाई फ्लोरो, क्या बोलेंगे, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो, ठीक है नहीं, डाई फ्लोरो। इसके बाद आप देखिए आपको लिखना है फिर क्या, ये वाला क्या पे आ रहा है ये भाई, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इसका लिखेंगे 4 4 4 आइडो, आइडो, 4 आइडो, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या रिंग फिंग भर रहा है, नहीं भर रहा है। कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसे लिखेंगे पैंट, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए मतलब पेंटेन। ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। क्लियर। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका हुआ यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम। चलिए अब इसको करिए, इसको। तो ये वाला जो समूह होता है इसे बोलते हैं हम एल्किल समूह, क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। एल्किल समूह क्या होता है कि यानी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे मैथेन दिया है, मैथेन, और इसमें क्लोरीन जोड़ना है, तो आपको इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना होगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बन जाएगा, अब ये वाला समूह क्या बन गया, ये बन गया आपका मैथिल समूह। कौन सा बन गया, मैथिल बन गया। तो ये एल्किल समूह होता है, ये एल्किल समूह है, ठीक है नहीं। तो ये भी प्रतिस्थापन में आता है, ठीक है नहीं, उसको तैयार रखना है। तो इसको याद रखना है, कहीं पर भी ऐसे लटका हुआ दिखाई दे CH3 या मान लीजिए C2H5, तो अगर मान लीजिए मान लो C2H6 है, उसमें क्लोरीन जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C2H5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो अब इसकी काउंटिंग करेंगे, तो हम देखें, सॉरी अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करने पर ये समूह जो होना चाहिए वो नजदीक आना चाहिए। तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। तो यहां से करेंगे 3 मैथिल हो जाएगा ये, क्योंकि भाई एक कार्बन है इसलिए, तो मैथिल हो जाएगा, क्योंकि एल्किल समूह है ना इसके अंदर, तो मैथिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोई चैन वगैरह नहीं है। कार्बन संख्या देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे बोलेंगे आप हेक्स,
क्या बोलेंगे इसको, हेक्स बोला जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए से हेक्सेन बोल देंगे। उसके बाद अनुलग्न जो इसमें है, मैंने जोड़ दिया इसमें 2 डिग्री अनुलग्न जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है नहीं। उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न दिया नहीं है, इसका मतलब इसी प्रकार से रहेगा 3 मेथिल हेक्सेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। 3 मेथिल हेक्सेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर आपका क्या बनना है, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 ये ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। तो आप इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 पे है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पर, तो दोनों अलग से 4 पे ही है, आप कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो 4 पे ही मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा समूह है, देखिए 1 2 कार्बन है, इसका मतलब एथिल समूह है। ये कौन सा समूह है, एथिल। तो यहाँ पर 4 पर है तो इसे बोलेंगे 4 एथिल, 4 एथिल, ठीक है नहीं, 4 एथिल, ठीक है नहीं, 4 एथिल। इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहते हैं हेप्टेन। क्या बोला जाता है, हेप्टेन। तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और कितने हैं, 7 कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा हेप्टेन। इन वालों को मत गिन लेना, ठीक है नहीं, लंबी से लंबी चेन बनाइए, टी नहीं बनना चाहिए, ठीक है नहीं, टी बन गया तो वो माना नहीं जाएगा, ठीक है श्रृंखला। तो इस प्रकार 4 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर। इसको देखिए, अब इस वाले को देखते हैं यहां पर। चलिए इस वाले को देखिए यहां पर, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए पूर्व लग्न क्या है, दिया है ये वाला, यानी मैथिल समूह इसमें जुड़ा हुआ है। यानी कि CH3 है, 1 कार्बन है, सिर्फ मैथिल बोलेंगे 2 होगा, तो एथिल बोलेंगे 3 होगा, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोपेल बोलेंगे, ठीक है नहीं, प्रोपेल, ठीक है नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन उसमें से निकल गया है। जब कहीं पर ऐसे लटका हुआ दिखाई दे तब इसके लिए करते हैं। तो ये कि यहाँ पर है, अब इसकी लंबी से लंबी श्रृंखला बनाइए। दूसरे में क्या है, रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है यहाँ पर। तो पहले आप इसको काउंटिंग करेंगे तो एक यहां से मिलेगा, तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 मैथिल, 1 मैथिल, क्लियर, 1 मैथिल हो जाएगा। रिंग है तो साइक्लो लिखेंगे इसके लिए, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है नहीं। कितने कार्बन है, कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी इसे बोलेंगे पेंट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड तो इसे पेंटेन बोल देंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि यहां से मिला, ये तुम्हारा है नहीं, तो ये हो जाएगा 1 मैथिल साइक्लो पेंटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो ये थे क्या, इसके एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पलों को अवश्य तैयार करें, ठीक है नहीं। इतने ही बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए कुछ थोड़े से और एग्जाम्पल आगे की तरफ करते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, थोड़े से अलग हटके हैं। आप देखिए, अब देखिए मैंने बताया था इसमें कौन समूह दिखाई दे रहा है, ये जो समूह है वो दिखाई दे रहा है COH जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ O है। तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या पूलगन है, नहीं है, इसके अंदर रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। कार्बन संख्या आप गिन लेंगे, देखो ये वाला भी, ये भी तो कार्बन है, इसे गिनेंगे 1 2 3, कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप बोलते हैं, प्रोप, ठीक है नहीं, प्रोप बोलेंगे। अब इसमें देखिए आपका 2 डिग्री अनुलग्न क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ेगा इसके अंदर, यानी कि इसे जोड़ेंगे हम एन जोड़ेंगे, तो प्रोपेन, ठीक है नहीं, प्रोपेन जोड़ेंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला समूह, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। इसके लिए ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं शब्द का। तो क्या पर है यहां पर, पहले पर तो 1, तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है नहीं, तो इसे बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे, इसको देखिए, इस वाले को देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H NH2 जुड़ा है। तो ये जो समूह होता है इसका नाम आप लिखते जाना। ये वाला मैंने क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक, ये तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था। अब इसका नाम लिख लेना, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका नाम होता है एमाइड समूह। कौन सा होता है, एमाइड। क्या होता है, एमाइड समूह बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ एमीन जुड़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ, है ना, इस प्रकार से। तो इतना पूरा ये समूह बता रहे हैं, ये पूरा समूह है, उसे एमाइड बोलते हैं। क्लियर। एमाइड समूह बोला जाता है, एमाइड समूह। तो इसके लिए एमाइड प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए, एमाइड प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका नाम कर लीजिए कि आपको ये दिया है, नहीं दिया, ये दिया है, नहीं दिया। कार्बन संख्या 1 2 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रूफ, प्रूफ सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। पहले पर ही आपका जुड़ा हुआ है एमाइड, तो यह लिखेंगे एमाइड, एमाइड, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो प्रोपेन
और 1 एमाइड आपका हो जाएगा, तो इसे प्रोपेनेमाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? प्रोपेनेमाइड। आप लिखना चाहो तो इसे लिख लेंगे प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा करके भी लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, अब यहां पर भी अलग एक क्रियात्मक समूह आपको जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं सल्फोनिक, यानी क्या बोलते हैं? सल्फोनिक समूह है ये आपका यहां पर जुड़ा हुआ है, SO3H ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो आप यहां पे देखिए क्या पूर्ण है? नहीं है, रिंग नहीं है। कार्बन संख्या 1 2 3, तो प्रो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन पहले पे जुड़ा है 1, सल्फोनिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल, यानी कि तो प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल आपका ये क्या होता है? इसका आईपीएसी नामकरण होता है। चलिए आगे इसको देखिए, इसमें देखेंगे आप तो इसमें कौन समूह है? बीच में कार्बन दिया है देखिए, और डबल बॉन्ड ओ दिया है, और दोनों पर क्या लगता है? कार्बन लग रहा है, तो उसे बोलते हैं, ये वाला समूह हो गया कीटोन समूह, ठीक है नहीं। क्या होगा? कीटोन, ठीक है नहीं। तो इसके लिए तो यहां पर देखेंगे तो श्रृंखला बनाएंगे, यहां से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक मिले, तो यहां देखिए 1 2, यहां से देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 पे मिल रहा है, इसका मतलब 3 पे ही मिल रहा है हमें। तो ना तो यहाँ पर पूर्ण लगन 1 डिग्री है, ना पूर्ण लगन 2 डिग्री है। कार्बन संख्या आपको दी गई है 1 2 3 4 5, तो इसे लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। क्लियर। आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका क्रियात्मक समूह दिया है, देखो 1 डिग्री अनुलग्न दिया है, कहां दिया है? 1 2 3 पे दिया है, तो यहां पे लिखेंगे 3 ऑन, ठीक है। इस प्रकार से पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये सारे के सारे आपको एग्जांपल में यहां पर करवाऊंगा, ठीक है नहीं। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे तरफ चलते हैं, थोड़े से हटके और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, हम यहां बात करते हैं कि यदि आपका पूर्व लगन, यानी कि हम कहते हैं हेलोजन परिवार समूह, और आपका क्रियात्मक समूह साथ साथ दिए गए हों किसी श्रृंखला के अंदर, तो किसको पहले लिखेंगे, कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक है इसकी, आपको ध्यान रखना है। क्या ट्रिक? ये है भाई कि आपको जो क्रियात्मक समूह दिया है, क्रियात्मक, अगर क्रियात्मक समूह दिया है किस श्रृंखला के अंदर, तो उसको कम नंबर देना है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद आपको क्या देना है? जो भी आपके हेलोजन परिवार के समूह हैं, हेलोजन, ठीक है नहीं, हेलो, ठीक है नहीं, हेलो परिवार के जो भी समूह है उनको देना है। सबसे कम इसको देना है, फिर उसके बाद इसको, अगर ये दिया है, इनमें दिया है तो इसको देना है, और अगर तुम्हारा ये दिया है तो हेलो का मतलब जो दिया है हेलो, ठीक है ना, इस प्रकार से हेलो, तो ये कम का निशान है, ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर जो तुम्हारा है ना, तो इसमें ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक, इस प्रकार से। इसकी ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो अल्कोहल समूह है वो एक क्या है? क्रियात्मक समूह है, ठीक है नहीं, क्या है? क्रियात्मक समूह है, यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न में आता है। और यहाँ पर ये जो होता है एल्कीन समूह होता है, ठीक है नहीं, ये पूलगन में आते हैं, कौन सा? क्लोरीन वगैरह। तो आप काउंटिंग वहां शुरू करेंगे, यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह दिया है, तो यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये कि 1 पर है। लिखेंगे किसे? लिखेंगे उससे जो पहले है, सूत्र के माध्यम से। तो लिखिए 1 2 3, यानी कि 3 क्लोरो लिखेंगे इसको, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। इसके बाद आपको क्या लिखना है? चैन वगैरह कुछ नहीं है। कार्बन संख्या 1 2 3 4, तो इसे बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। पहले पर आपका ऑल जुड़ा हुआ है, तो इसे ऑल बोल देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, या 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल भी बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, इसको देखिए, यहां पर भी आपका दिया है, तो यहां पर भी क्या करेंगे? यहां पर 7 7 दिए गए हैं, तो आप काउंटिंग वहां शुरू करेंगे, यहां से क्रियात्मक समूह दिया गया है, तो यहां से नहीं, मतलब उसको कम नंबर मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए, सबसे कम। तो 1 2, तो दूसरे पर आपका एल्कोहल है, तो यहीं से शुरू होगा, इसका मतलब 2 3 4, 4 पर क्लोरीन है, तो यहां पर लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है, लिखा जाएगा। इसके बाद कार्बन की देखिए पूलगन में क्या जोड़ते हैं? रिंग वगैरह, रिंग है नहीं इसके अंदर। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 है, तो इसे लिखेंगे पेंट, क्या बोलेंगे भाई? पेंट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद अब आप यहां पे लिखेंगे, पहले दूसरे पे दिया है एल्कोहल, दूसरे पे एल्कोहल है, तो इसे ऑल बोल देंगे, 2 ऑल। क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा, तो 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल हो जाएगा, ये इसका नामकरण हो जाएगा। चलिए
अब नीचे वाले को देखिए, अब यहाँ डबल बॉन्ड दिया है और आपका हेलोजन परिवार से दिया है, यानी कि पूलगन मैंने से दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड दिया है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए, ठीक है नहीं, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए क्योंकि हेलो एल्किन दिया है और हेलो जो दिया है हेलोजन परिवार से दिया है और डबल बॉन्ड है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, लिखा ये जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसको कम नंबर 1 पे हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 पे हो जाएगा तो इसे लिखेंगे 4 क्लोरो हो जाएगा। फिर इसका मतलब लिखेंगे तो सही ना, 4 क्लोरो, ठीक है नहीं। फिर ये दिया नहीं है, ये दिया है, तो कितने हैं आप देखिए 1 2 3 4, तो 4, तो 4 को लिखते हैं ब्यूट। तो आज के बाद कार्बन कितने हैं, तो इसका मतलब ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। अब पहले पर ही है ना, तो इसका मतलब 1 ईन बोला जाएगा, 1 ईन, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले का। इसमें आपका देखिए क्रियात्मक समूह दिया, इसमें किसको नंबर कम मिलेंगे, तो देखिए क्रियात्मक समूह को ही नंबर कम देंगे, ठीक है नहीं। तो यहां से तो 1 2 3 4, तो 4 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 4 है। ये वाला पूलगन है नहीं इसके अंदर, और ये भी नहीं है, कार्बन संख्या है 1 2 3 4, तो इसे बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर जोड़ेंगे क्या पर है 1 2 3 3 4 पर, 1 2 3 पर जाकर के, कितने पर 3 पर, 3 इन हो जाएगा, ठीक है नहीं, इन। और इसके बाद आपका देखेंगे क्रियात्मक समूह पहले पर ही है, 1 ऑल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आईयूपीएसी नाम, ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। चलिए ये हो गए आपके आईयूपीएसी नाम, इसी सूत्र से हम कर रहे थे। अब थोड़े से हटके और भी हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, बस थोड़ा रह गया है, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब इनको देखते हैं। यहाँ पर ये तुम्हारा है इस प्रकार से, ये आकृतियां आपको दिखाई दे रही है, इनका मतलब क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे निकालेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए ये आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ नहीं कठिन होता है। यहाँ पर आपको इनका दिखाई दे रहा है, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या होते हैं कार्बन, ये क्या है कार्बन, और ये बंद होता है। तो गिनिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेक्स, क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन बोल देंगे इसको, क्लियर, इसे बोलेंगे हेक्सेन। आगे चलिए इसको भी देखिए, परंतु यहाँ एक लटका हुआ भी है, तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या लटका होगा, यहाँ पर ये कार्बन हो गए, ये कार्बन हो गए आपके यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपका कार्बन लटका हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से नजदीक पड़ रहा है। एथिल समूह इसके अंदर 3 पर है, तो ये इसका मतलब मैथिल है, क्या है मैथिल, तो 3 मैथिल हेक्सेन, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये कैसी एक बंद आकृति है, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 कार्बन है, तो बंद है, साइक्लो प्रयोग करते हैं, हमको पता है, तो क्या प्रयोग करते हैं साइक्लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइक्लो प्रोपेन, तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका देखेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, तो यहाँ से देखेंगे आप, देखिए यहाँ से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, ठीक है नहीं। आप देखेंगे आप यहाँ से 1 ये भी दो पर आ रहा है, यहाँ से भी दो से आ रहा है, इसका करिए तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, कहाँ कहाँ जुड़ा है, देखिए आप जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है 2 पर, और एक जुड़ा है आपका 4 पर। तो आप कैसे लिखेंगे 2 4 लिखेंगे मैथिल, डाई मैथिल, सॉरी क्या जोड़ेंगे डाई मैथिल, डाई मैथिल, ठीक है ना, डाई मैथिल हो जाएगा, क्लियर, डाई मैथिल हो जाएगा। 1 2 3 4 कितने कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन, 1 2 3 4 ये यहाँ पर लगे हैं, ये मैथिल समूह लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है। तो इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नेम किया जाता है। तो ये हो गए आपके आईयूपीएसी नेम। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नाम किए जाते हैं, ठीक है नहीं, मैंने सारा कुछ बता दिया। अब आपका एक भी आईयूपीएसी नाम नहीं छूटेगा, बस आप इस ट्रिक को याद रखिए, इसी ट्रिक के माध्यम से कीजिए, सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।